नमस्कार, मैं हूं शरद सिंह और आप देख रहे हैं ब्लिस टीवी। दोस्तों, अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं तो आपको हर कदम फूक फूक कर रखना होगा, क्योंकि आपका एक भी गलत कदम आपकी गाड़ी कमाई को डुबो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा वो 10 खास पॉइंट्स जिसे आपको प्रॉपर्टी खरीदते वक्त जरूर याद रखना है। 10 things to consider while buying a property. बजट। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि वो आपके बजट में हो। कई बार बिल्डर, डेवलपर या फिर कोई और सेलर प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको हिडन कॉस्ट नहीं बताता है और ऐसे में आपका बजट ओवरशूट कर जाता है और फिर बाद में आपको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। याद रखिए, बिल्डर या सेलर बेहद चालाक होते हैं और वो एक सेल्समैन की तरह होते हैं जिन्हें अपना माल हर हाल में बेचना होता है और उसकी नज़र सिर्फ आपकी गाड़ी कमाई पर होती है और वो अपनी प्रॉपर्टी तभी बेच पाएगा जब वो आपसे हिडन कॉस्ट छुपा लेगा। लोकेशन। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि उसकी लोकेशन सभी फैमिली मेंबर्स को सूट करती हो, जैसे कि आपका ऑफिस, बच्चों का स्कूल वगैरह बहुत ज़्यादा दूर ना हो। अगर ऐसा हो तो शर्त लगाइए, आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कनेक्टिविटी। आप इस बात का भी ध्यान रखना मत भूलना कि आपका घर या ऑफिस लोकल ट्रांसपोर्ट मोड जैसे मेट्रो, बस, ऑटो के साथ जरूर कनेक्टेड हो। कई बार लोग खासकर दिल्ली एनसीआर रीजन में कनेक्टिविटी को इग्नोर कर देते हैं और बाद में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अच्छी कनेक्टिविटी का फायदा ये भी होता है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रीसेल करना चाहते हो या फिर रेंट पर देना चाहते हो तो आपको आसानी होगी। चेक द प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड्स ऑफ बिल्डर, डेवलपर। अगर आप प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप बिल्डर या डेवलपर का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना मत भूलिएगा। अगर आपने किसी ऐसे बिल्डर की प्रॉपर्टी पर पैसा लगा दिया जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब हो तो आपको आगे चलकर भारी दिक्कतों जैसे प्रॉपर्टी को रीसेल या रेंट पर चढ़ाने के लिए बब्बर शेर की सवारी करनी होगी और वो प्रॉपर्टी आप तभी बेच पाएंगे जब आप उसे कौड़ियों के दाम पर बेचेंगे। क्लियर टाइटल डीड। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का अच्छे से ध्यान रख लें कि वो किसी डिस्प्यूट में तो नहीं फंसी है। आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसका ड्यू डिलिजेंस जरूर करवा लें। बिल्डर के सेल्स एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ लें या फिर किसी अच्छे लीगल एक्सपर्ट की हेल्प भी ले लें ताकि कहीं से कोई चूक ना हो जाए। बिल्डर को जब पैसा दें उसकी रसीद जरूर रख लें। कोशिश करें तो पैसा चेक की जगह बैंक से आरटीजीएस करवा कर दें, क्योंकि बिल्डर कई मौके पर आपसे चेक तो ले लेता है मगर जानबूझकर डिपॉजिट नहीं करता और मुनाफे के चक्कर में नया बायर ढूंढने लगता है और उसे ज्यादा पैसे देने वाला बायर मिला तो आपका चेक वो रिटर्न करने से भी पीछे नहीं हटेगा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कई बार हम ऊपरी चमक झमक देखकर ऐसी प्रॉपर्टी खरीद बैठते हैं जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पानी, बिजली की सप्लाई ठीक नहीं होती। साथ ही कई बार पार्किंग स्पेस का भी झमेला होता है। याद रखिए, अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की किल्लत हुई तो आपकी फैमिली को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रॉपर्टी में पैसा लगाने से पहले इस बात का भी ध्यान रखना मत भूलना कि आपके आसपास हॉस्पिटल्स, मार्केट, स्कूल्स, पुलिस स्टेशन वगैरह जरूर हों। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। प्रॉपर्टी में पैसा लगाने से पहले कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जरूर जांच लें। जरूरत पड़े तो किसी सिविल या स्ट्रक्चरल इंजीनियर की मदद भी आप ले सकते हैं। साइज ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले साइज का असेसमेंट ठीक से जरूर कर लें। कई बार हम पैसा बचाने के लालच में ऐसी प्रॉपर्टी खरीद बैठते हैं जिसका साइज आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं होता और फिर आने वाले दिनों में आपको ऐसी प्रॉपर्टी में ना सिर्फ रहने में दिक्कत आती है बल्कि उसकी रीसेल वैल्यू भी ज्यादा नहीं मिल पाती। रेरा रजिस्टर्ड। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो इस बात की जांच जरूर कर लें कि वो रेरा से रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेरा से रजिस्टर्ड नहीं है तो उससे दूर ही रहें। रेरा से रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी आपको स्ट्रक्चरल डिफेक्ट से 5 साल तक बचा सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी और आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।